कि भूमिहार जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी यानी राधा मोहन सिंह के पक्ष में वोट करने जा रही है। कहीं से कोई इफ वट नहीं है और बड़े संख्या में भूमिहार एकजुट है। न चाहते हुए भी तमाम नाराजगी के बाद राधा मोहन सिंह के साथ मजबूती से भूमिहार समाज, भूमिहार वर्ग मोतिहारी का खड़ा होने जा रहा है। देखेगा लोग, यानी कि जब सिंबल देखेगा और नाम देखेगा नरेंद्र मोदी का, तो तमाम नाराजगी भूलते हुए, तमाम छोटे छोटे चुनावों में जो दुख पहुंचा है वैश्यों को, वो भूलते हुए वैसे भी गोलबंद हो जाएगा और वो भी राधा मोहन सिंह के साथ मजबूती से खड़ा हो जाएगा। क्या लगता है कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी राजेश कुशवाहा हैं, उनके तरफ कोई समीकरण नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा के पास समीकरण नहीं है। कुशवाहा समाज का जो वोट है वो डॉक्टर राजेश कुशवाहा के साथ जाएगी, क्योंकि डॉक्टर राजेश थे, डॉक्टर राजेश कुशवाहा हो गए। मोतिहारी का जो यूथ है, मोतिहारी का जो न्यूट्रल वोट बैंक है, मोतिहारी का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, वो भी पूरी तरीके से भाजपा की तरफ शिफ्ट है पहले से ही। और थोड़ी बहुत जो नाराजगी है वो भी वोट आते आते शिफ्ट हो जाएगा और जो न्यूट्रल वोट बैंक भी है वो भी राधा मोहन सिंह के साथ बड़े मजबूती के साथ खड़ा होने जा रहा है। हम बात मोतिहारी लोकसभा की करेंगे। लोकसभा के एनडीए के प्रत्याशी मोतिहारी लोकसभा में राधा मोहन सिंह को बनाया गया है, वही महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुशवाहा को बनाया गया है। तो आपके अनुसार वहां का समीकरण किसके तरफ जा रहा है? देखिए, मोतिहारी लोकसभा की जब हम लोग बात करेंगे और समीकरणों पे बात करेंगे कि आखिर समीकरण का किंग कौन, मोतिहारी में समीकरण किसके साथ है, कौन है जो जातियों का समीकरण या धार्मिक समीकरण साध के चुनाव जीत सकता है, तो अगर सीधे तौर पे आप अगर हिंदू बनाम मुस्लिम की लड़ाई अगर मोतिहारी में हो जाती है, मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में, तो नो डाउट जो भी हिंदू है वो राधा मोहन सिंह के साथ खड़े हो जाएंगे और इस हिसाब से राधा मोहन सिंह लीड कर जाएंगे। पहला। दूसरा, अगर जातीय समीकरण की बात कीजिएगा, क्योंकि दोनों प्रत्याशी हिंदू ही है, अगर हिंदू मुस्लिम होगा भी तो वो ऊपर के नाम पर यानी मोदी और कांग्रेस के नाम पे हो जाए तो भले हिंदू मुस्लिम हो जाए, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि जातीय समीकरण काम करेगा। तो मोतिहारी का जो क्षेत्र है वो माना जाता है कि भूमिहार बहुल और वैश्य बहुल क्षेत्र है। ये भूमिहारों की बड़ी संख्या है, वैश्यों की बड़ी संख्या है मोतिहारी में। और ये जो दोनों जात है यानी कि भूमिहार जो है वो पूरी तरीके से बीजेपी यानी राधा मोहन सिंह के पक्ष में वोट करने जा रही है। कहीं से कोई इफ वट नहीं है और बड़े संख्या में भूमिहार एकजुट है। न चाहते हुए भी तमाम नाराजगी के बाद राधा मोहन सिंह के साथ मजबूती से भूमिहार समाज, भूमिहार वर्ग मोतिहारी का खड़ा होने जा रहा है। दूसरा, वैश्यों की बात कीजिएगा तो तमाम तरह की बात की जा रही है कि वैसे जो है वो भाजपा से नाराज है, वैसे जो है राधा मोहन सिंह से नाराज है। इसके पीछे का कई फैक्टर गिनाया जा रहा है, चाहे पवन जायसवाल फैक्टर हो, चाहे देवा गुप्ता फैक्टर हो, यानी मेयर चुनाव, विधान परिषद चुनाव, स्थानीय निकाय वाला चुनाव, बहुत सारे चुनावों की बात की जा रही है। लेकिन जब ऊपर देखेगा लोग, यानी कि जब सिंबल देखेगा और नाम देखेगा नरेंद्र मोदी का, तो तमाम नाराजगी भूलते हुए, तमाम छोटे छोटे चुनावों में जो दुख पहुंचा है वैश्यों को, वो भूलते हुए वैसे भी गोलबंद हो जाएगा और वो भी राधा मोहन सिंह के साथ मजबूती से खड़ा हो जाएगा। हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि वैश्य नाराज नहीं है, नाराज है बहुत ज्यादा। इस बार वैसे समाज इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा है भाजपा और राधा मोहन सिंह के पक्ष में। लेकिन जब वोट करने की बारी आएगी, जो एक दो दिन पहले खेल बदलता है, तो उस एक दो दिन में वैसे समाज खड़ा हो जाएगी। राजपूतों की बात कीजिएगा तो राजपूतों की भी ठीक ठाक संख्या मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में है। तो लगता है कि राजपूत राधा मोहन सिंह के अलावा किसी को एक राजपूत भी वोट देने जा रहा है। एक भी राजपूत राधा मोहन सिंह के अलावा डॉक्टर राजेश कुशवाहा या कोई भी XYZ प्रत्याशी हो उसको वोट करने नहीं जा रहा है। तो मोतिहारी के राजपूत भी उनके साथ, उसके अलावा ब्राह्मणों की भी अच्छी संख्या है उस लोकसभा क्षेत्र में। तो ब्राह्मण भी पूरी तरीके से 1% वोट भी ब्राह्मणों का नहीं कटने जा रहा है और मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में ब्राह्मणों की जो संख्या है वो भी मजबूती के साथ राधा मोहन सिंह के साथ खड़ी हो जाएगी, भाजपा के साथ खड़ी हो जाएगी। बाकी अगर देखेंगे आप बाकी चीजों का MOI समीकरण या कोई भी समीकरण, तो वो तो रहता ही है, उसमें कुछ नया तो है नहीं। तो इस हिसाब से हमें लगता है और जो ग्राउंड की रियलिटी है उस हिसाब से राधा मोहन सिंह इस चुनाव को लीड करेंगे और भारी मतों के साथ राधा मोहन सिंह लोकसभा 2024 का चुनाव भी जीतने जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी राजेश कुशवाहा हैं, उनके तरफ कोई समीकरण नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा के पास समीकरण नहीं है। कुशवाहा समाज का जो वोट है वो डॉक्टर राजेश कुशवाहा के साथ जाएगी, क्योंकि डॉक्टर राजेश थे, डॉक्टर राजेश कुशवाहा हो गए हैं, तो वोट इनको पड़ना ही पड़ना है। उसके साथ मुसलमानों का बड़े संख्या में वोट, या यूं कहे कि पूरा का पूरा वोट, थोड़ा बहुत अगर जो भाजपाई होगा उसको छोड़ दिया जाए तो डॉक्टर राजेश के साथ है। यादव जो है, यादव समाज है, वो थोड़ा बहुत नाराजगी है क्योंकि किसी यादव को टिकट नहीं मिला, लेकिन यादव भी डॉक्टर राजेश कुशवाहा को लालू यादव के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे वोट करने जा रही है। तो ये सब समीकरण है। उसके अलावा भाजपा से जो थोड़ी बहुत जहां जहां नाराजगी है
वो वोट भी डॉक्टर राजेश को मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर राजेश कोई बहुत चर्चित, बहुत लोकप्रिय या उस तरीके का छवि, उस तरीके का चेहरा नहीं है कि उनके पीछे हुजूम उमड़ पड़ेगा, उनके तरफ वोटों का जनसैलाब पड़ जाएगा। बस उनको इतना वोट मिलेगा डॉक्टर राजेश को कि डॉक्टर राजेश की इज्जत बच जाएगी। चुनाव वो नहीं जीतने जा रहे हैं, जो पैसा वो लगाएंगे डॉक्टर राजेश बर्बाद हो जाएगा। उनको वोट न देने का एक और कारण है, जब हिंदू मुस्लिम अगर मोतिहारी में होगा, इस पे अगर वोटिंग होगी तो उनको वोट हिंदू इसलिए भी नहीं देगा, जिसका चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी किया था, क्योंकि ये केशवनाथ बाबा को, महादेव को गाली देने वाले लोग हैं, उनकी औकात खोजने वाले लोग हैं। तो जनता के पास भी जब मौका होता है तो वो भी नेता की औकात अच्छे से खोज देता है, और डॉक्टर राजेश की भी औकात मोतिहारी की जनता खोजेगी और उनको उनकी औकात दिखाएगी। तो खैर ये एक अलग मसला है, हम लोग आज समीकरणों पे बात कर रहे हैं। मोतिहारी का जो यूथ है, मोतिहारी का जो न्यूट्रल वोट बैंक है, मोतिहारी का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, वो भी पूरी तरीके से भाजपा की तरफ शिफ्ट है पहले से ही। और थोड़ी बहुत जो नाराजगी है वो भी वोट आते आते शिफ्ट हो जाएगा, और जो न्यूट्रल वोट बैंक भी है वो भी राधा मोहन सिंह के साथ बड़े मजबूती के साथ खड़ा होने जा रहा है। तो कुल मिला के पूरा समीकरण राधा मोहन सिंह के साथ खड़ा है, और कोई कहने में दो मत नहीं है कि राधा मोहन सिंह चुनाव जीत रहे हैं। 2024 में भी राधा मोहन सिंह सांसद बन जाएंगे। तो आपने सुना कि मोतिहारी का समीकरण किसके तरफ जा रहा है, मतलब जातीय समीकरण पे हम लोग बात कर रहे थे, और जातीय समीकरण किसके तरफ जा रहा है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय बिहार।